Good morning students. Welcome to this video from HB Kapadia Group of Schools. स्टैंडर्ड 9th हिंदी। आज हम हिंदी में पाठ 5 स्वराज्य की नींव समझेंगे। नींव अर्थात आरंभ करना, किसी कार्य की शुरुआत। जैसे कि इमारत या घर बनाने के लिए पहले नींव रखनी पड़ती है। यहाँ पर स्वराज्य के नींव की बात बताई गई है। इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर और साहित्य प्रकार एकांकी। लेखक परिचय। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लग गए। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि के बारे में पर्याप्त मात्रा में साहित्य लिखा है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ढलती रात, स्वप्नमयी जो उनका उपन्यास है, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह है, नव प्रभात और डॉक्टर ये दोनों उनके नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ 12 एकांकी, अशोक यह एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा, शरद चंद्र जीवनी आदि उनकी एक जीवनी है। स्वराज्य की नींव एकांकी महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। उनका जन्म 19 नवंबर 1835 में हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास में एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित हिंदी फिल्म भी बनी है जिसका नाम है मणिकर्णिका। वह आपने अवश्य देखी होंगी। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका फिल्म में लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़ी हुई अधिकांश बातें उसमें दिखाई गई है। यहाँ पर भी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़ी हुई कई बातें इस एकांकी में भी बताई गई हैं। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम एवं नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। यहाँ पर लेखक ने जो लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के विरोध में अपना साहस और वीरता जो दिखाई थी, उसका यहाँ पर सुंदर चित्र बताया है। इस एकांकी के पात्र है महारानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या, रघुनाथ राव, सेनानायक। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई यह पंक्ति लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रकट करती है। लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिखाया कि अबला हमेशा अबला नहीं रहती। आवश्यकता पड़ने पर वह सबला भी बन सकती है। लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थों में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी। प्रस्तुत एकांकी में देश के प्रति उनकी कर्मपरायणता के बारे में बताया जा रहा है। रंगमंच पर युद्धभूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में
मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। यहाँ पर एकांकी मंच का दृश्य है, नाटक है यह। और जूही और लक्ष्मीबाई दोनों सैनिक की वेशभूषा यानी सैनिक का पोशाक पहने हुए मंच पर दिखाई देती हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। इसके कहने का तात्पर्य यह है लक्ष्मीबाई के कि स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर जैसे हिमालय जैसी बाधाएं रुकावटें मार्ग में अड़ जाती हैं। उन बाधाओं को वह पार करती है तो मुसीबतों का महासागर उनके सामने उमड़ने लगता है। उन महासागर को पार करना चाहती है तो नाविक सो जाते हैं। और वह नाविक कौन है? तो सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यानी कि जहाँ धरती और आसमान एक होते हुए नजर आते हैं। कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है। लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। क्या कहना चाहती है यहाँ पर लक्ष्मीबाई कि चारों ओर प्रलय की भूमिका है, विनाश दिखाई देता है, लेकिन सब जो राव साहब है वह सब ऐसो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते कुछ बोलना चाहती है लेकिन मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है कि फिर से महारानी बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर बोलती है, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है? महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर निराशा कैसी? क्या कहने का तात्पर्य? गीता जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें हर समस्या का समाधान मिलता है, इसलिए जूही कहती है कि आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा क्यों? लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को दुख है इस बात का कि उनकी सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन वे सब विलास में डूबे हुए। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल हैं। सेनापति है तात्या जैसे, फिर भी सेना में अनुशासन नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गए हैं। केवल ग्वालियर का किला ही अब उनके अधिकार में है। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों से वापस लेने का निश्चय करती है। जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। यह कहने का तात्पर्य क्या है कि इमारत बनाने से पहले उसके लिए योग्य भूमि का चयन करना पड़ता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही इमारत भी मजबूत होगी। तो यहाँ पर स्वराज्य के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना ज़रूरी है। जनमानस में देशभक्ति जगाना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि नींव का पत्थर बनना भी ज़रूरी है। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है, दैव यानी ईश्वर के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, वह हमारा अधिकार है। कहने का तात्पर्य है कि स्वराज्य मिले या न मिले, लेकिन उसकी शुरुआत करके हम स्वराज्य की नींव डाल सकते हैं। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर कहती है, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है।
जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, शिस्त नहीं है, अनुशासन यानी व्यवस्था नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जानती हो क्यों? जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर और जूही दोनों रानी लक्ष्मीबाई की सखी हैं। मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही कहती है सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर कहती है मुस्कुराती हुई, ओ समझी, तुम तो उसका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया भी नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। यहाँ पर जूही यह कहना चाहती है कि मैं तात्या सेनापति का पक्ष नहीं लेती, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो राव साहब कहते हैं वही सरदार तात्या करते हैं, क्योंकि राव साहब को वह अपना स्वामी मानते हैं। मुंदर कहती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानते हो? मतलब कि मुंदर के कहने का तात्पर्य यह है कि जूही सरदार तात्या को पसंद करती है, इसलिए वह कहती है कि तुम सरदार तात्या को अपना स्वामी मानती हो। जूही कहती है, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर शक पकाकर, जूही तू तो नाराज़ हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने अपना स्वामी उन्हें मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं है? लक्ष्मीबाई कहती है, जूही ने उन्हें रोका है। मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने आए थे तो इसने उनको बुरी तरह से दुत्कार दिया था, मतलब कि तिरस्कृत कर दिया था। जूही एक अच्छी नर्तकी है, वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचती है, लेकिन स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। जूही कहती है, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी का फंदा नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं मैं उनको ठोकर मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर उनकी मदहोशी दूर कर सकते थे तो बात ही क्या थी। जूही कहती है, बाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब। लेकिन मुंदर रघुनाथ राव को पसंद करती है और जूही तात्या को। चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनकी नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर? यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठी होगी? यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट पर पहुँचती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है तो फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। लक्ष्मीबाई के कहने का तात्पर्य यह था। मुंदर कहती है, बाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएँ अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और झनक उठेगी।
श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर से तोप की स्वर सुनाई देती है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत यहाँ आने के लिए कहो। यहाँ पर जो कहा है कि शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी, इसका अर्थ क्या है कि जो राव साहब है, बांदा के नवाब है, वह अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े हुए थे। उनमें न देश प्रेम था और न स्वराज्य प्राप्त करने की कोई इच्छा थी। इसलिए यहाँ पर कहा है कि यदि अविश्वास पैदा हो जाएगा तो और भी निराशा गहरी हो जाएगी। जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। पाताल से खींच लाना यानी कहीं से भी ढूंढ लाना। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ राव? रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। रोज कौन है? अंग्रेजी सेना का सेनापति। जूही काँप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच करने के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। रघुनाथ राव जाते हैं। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही कहती है बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग करती है, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या कहते हैं, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी के योग्य हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। उपलक्ष्य यानी निमित्त। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही कहती है, सरकार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। इनको यानी तात्या को। तात्या कहते हैं व्यग्र होकर, बाई साहब, अब यूं कब तक फटकारती रहेगी? फटकारना यानी शब्दों से डांटना। लक्ष्मीबाई, तू कहती है तो अच्छा, लेकिन मुंदर प्रवेश करती है। मुंदर कहती है, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी। तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या कहते हैं, इसलिए तो आया हूँ बाई साहब। आप जो कहेगी वही करूँगा। जो योजना बनाए उस पर ही चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभाल लो। नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों की गर्जना होने दो। भूल जाओ राग रंग। याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है। हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। जूझना यानी लड़ना है। तात्या कहते हैं, महारानी, आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या कहते हैं, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए।
यानी कि हम भले ही शहीद हो जाए लेकिन वह हमें कहीं गिरफ्तार न कर ले। तात्या: भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकता। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। लक्ष्मीबाई कहती है, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चले जाते हैं। मुंदर कहती है, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही कहती हैं, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई कहती हैं, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। मतलब कि या हम जीत होगी हमारी, अथवा तो हम स्वराज्य की नींव रख कर शहीद हो जाएंगे। तीनों हर हर महादेव बोलते हैं। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। पृष्ठभूमि से भी यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यहाँ पर यह एकांकी समाप्त होती है। अब हम प्रश्न के उत्तर की चर्चा करेंगे। स्वाध्याय में पहले 1 से 5 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो उसका उत्तर आएगा कि उनकी चिंता का कारण यह था कि अनेक प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। दूसरा प्रश्न है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो बाबा गंगादास ने कहा था कि जब तक समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हम स्वराज्य को नहीं प्राप्त कर सकते। स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तीसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो उसका उत्तर है कि उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि झांसी को वह फिर से जीत कर रहेंगी। चौथा प्रश्न, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? क्योंकि जूही सेनापति तात्या को पसंद करती है। पांचवा प्रश्न, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या के लिए सरदार शब्द से संबोधन किया था। यह शब्द सुनकर वह तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित हो उठते हैं। उसके बाद जो 4 प्रश्न हैं वह 5-6 वाक्य में है। इस एकांकी को आप ध्यान से पढ़ना, फिर यह सविस्तार उत्तर आपको अपने आप लिखने हैं। इसके अलावा जो शब्दार्थ है, मुहावरे हैं, अन्य व्याकरण है, वह भी CW में लिखना है और प्रश्न के उत्तर भी CW में लिखने हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला है, वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और खाली जगह से। तो उत्तर में क्या आएगा? बलिदान। दूसरा है, महासागर की डरावनी खाली जगह थपेड़े मारने लगती हैं। तो महासागर में क्या होती है? लहरें। तो उत्तर आएगा लहरें। तीसरा है, कौन कहता है कि खाली जगह में डूब गए हैं? तो उसका उत्तर आया है विलासिता में। चौथा, मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ। तो उत्तर आएगा स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। पांचवा, हमारी खाली जगह कलंकित न हो पाए। यहाँ जवाब आएगा वीरता। उसके बाद शब्द समूह है, वह भी आपको CW में लिखने हैं। उसके बाद छठा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाना। पहला उदाहरण आपको दिया है राज्य, तो उसका उत्तर उन्होंने लिखा है सामने स्व प्लस राज्य यानी स्वराज्य। तो यहाँ स्व जो है वह उपसर्ग हमें लगाना है सभी शब्दों के आगे, जैसे कि देश तो स्वदेश, भाव तो स्वभाव, तंत्र स्वतंत्र, जन तो स्वजन। उसके बाद सातवां है, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। सुंदर सुंदरता सौंदर्य, शूर शूरता शौर्य, धीर धीरता धैर्य, उदार उदारता औदार्य, स्थिर स्थिरता स्थिर। तो यहाँ पर ये शब्द भी आपको अपने CW में लिखने हैं। थैंक यू।